हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बुकेनिया। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा इग्नू एमईजी सिलेबस का सब्जेक्ट एमईजी 18 जो कि है हमारा अमेरिकन पोइट्री। जैसे एमईजी 1 ब्रिटिश पोइट्री है उस तरह से ही हमारा एमईजी 18 जो है वो अमेरिकन पोइट्री पे बेस्ड है। और साथ ही एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे जिससे आपका अपकमिंग एग्ज़ाम जो आ रहे हैं उसमें आपको हेल्प हो पाए। सिलेबस का एक क्विक ओवरव्यू लेंगे, सोर्सेज देखेंगे जहाँ से आपको पढ़ने में हेल्प मिलेगी और स्टेप वाइज स्ट्रैटेजी को देखेंगे। ठीक है, तो इन्हीं तरीक़ों से आप आराम से ये सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि कैसे करना है इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर। तो सबसे पहले एमईजी 18 यानी कि अमेरिकन पोइट्री सब्जेक्ट है क्या। ये एक ऑप्शनल पेपर है। काफ़ी सारे ऑप्शनल पेपर्स होते हैं एमईजी सिलेबस में, उनमें से ये एक ऑप्शनल पेपर है। और जिस मॉड्यूल के अंदर ये कवर्ड है वो है हमारा अमेरिकन लिटरेचर। और भी ऑप्शनल पेपर्स में ही ये भी एडेड है जिसे आप ऑप्ट कर सकते हैं। और ये कवर क्या करता है, तो अमेरिकन पोइट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट पोइट्रीज़ हैं और जो पोएट्स हैं जिन्होंने लिखे हैं पोएम्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 18th सेंचुरी टू दी लेट 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी तक कवर होता है इसमें। और एक और पार्ट जो इसमें कवर होता है वो है कंटेम्प्रेरी पोइट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, ये भी इस सब्जेक्ट में कवर्ड है। नेक्स्ट एमईजी 18 सिलेबस का एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। तो टोटल 7 ब्लॉक्स है, एक एक करके देखते हैं कि हर ब्लॉक में ऑल इन ऑल क्या दिया हुआ है आपके हर ब्लॉक में। ब्लॉक 1 में जो आपको दिया हुआ है वो है इंट्रोडक्शन, अमेरिकन पोइट्री का इंट्रोडक्शन, जैसे कि थीम्स और इश्यूज क्या थे और पोइट्री कैसे इन्फ्लुएंस हुई थी, इसका एक क्विक इंट्रोडक्शन आपको ब्लॉक 1 में मिल जाता है ताकि आप आगे के ब्लॉक्स में समझ पाएँ, आगे आने वाले ब्लॉक्स में। और फिर जो ब्लॉक 2 है ये आपका शुरू करता है फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी। तो ये आपका 18th-19th सेंचुरी को एक पार्ट में लेके चलता है, पहला ब्लॉक 2। फिर सेम ब्लॉक 3 में भी 18th एंड 19th सेंचुरी ही दी हुई है, मतलब पोएम्स और पोएट्स दिए हुए हैं जिनकी थीम्स और इश्यूज देखने हैं आपको। क्योंकि इन पोएम्स के थ्रू जो अमेरिका में जो सिचुएशन थी उन सेंचुरीज में, उस एरा में, वो पोएम में कैसे रिफ्लेक्ट करती है 18th और 19th सेंचुरी में, ये ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 में डिस्कस्ड है। देन ब्लॉक 4 सेम, जैसे उस ब्लॉक में 18th-19th सेंचुरी थी, ब्लॉक 4 जो है वो 20th सेंचुरी के जो बिगनिंग है, अर्ली 20th सेंचुरी, उसमें जो भी पोएट्री कवर्ड थी और जो पोएट्स ने उन्हें लिखा था, इंक्लूडिंग जो थीम्स थी, जो इश्यूज थी, पोएम्स के थ्रू कैसे रिफ्लेक्ट हुई थी। तो ब्लॉक 4 अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। फिर जो आपका ब्लॉक 5 है वो है आपका मिड 20th सेंचुरी, ऐसे ब्लॉक वाइज डिवाइडेड है। फिर ब्लॉक 6 में आ जाता है आपका लेट 20th सेंचुरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6th ब्लॉक तक। फिर जो ब्लॉक 7 है वो अमेरिकन पोइट्री में जो कॉन्टेम्प्रेरी पोइट्रीज हैं, जो एक पार्ट है, वो सारा आपका ब्लॉक 7 में इंक्लूड हो जाता है। इस तरह से ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 7 में आपने देखा पहला इंट्रोडक्शन, फिर 18th सेंचुरी से लेकर लेट 20th सेंचुरी और फिर कंटेम्प्रेरी पोएट्री इन दी लास्ट ब्लॉक। ये सारा आपको कवर करना है। ये हो गया आपका एक क्विक सिलेबस ओवरव्यू ऑफ एमईजी 18। अब इसके बाद क्या है कि सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ से आपको स्टडी करना है ये सिलेबस। सबसे पहला इग्नू टेक्स्ट बुक, जिन्होंने ये ऑर्डर किया है, तो पहले मैं ये बता दूँ ये सबके पास अवेलेबल नहीं होती है। जो लोग इसे स्पेशली मंगाते हैं ऑर्डर करके, कुछ एक्स्ट्रा फीस लगती है इसके लिए, जो लोग मंगाते हैं उन्हें ये अवेलेबल होती है फिजिकल टेक्स्ट बुक, जो एक टाइम के बाद, एडमिशन के कुछ टाइम के बाद घर पे पहुंच जाती है। तो ये तो हो गया आपका पहला सोर्स। और अगर आपने ये नहीं मंगाया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक तरह से बोल लीजिए इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है, ऑनलाइन PDF कॉपी, वो सेम आपको इग्नू ई कंटेंट ऐप में भी मिल जाएगी।
अगर ये दोनों सोर्स से आप नहीं करना चाहते तो फिर ई ज्ञान कोश ऐप में भी मिल जाएगी। पर अगर आप मुझसे पूछो तो क्योंकि एग्जाम सामने है, तो सबसे प्रैक्टिकल जो सोर्स बचता है हमारा वो आपका यूट्यूब वीडियोस ही है। ज़्यादा अगर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जहाँ से आप आराम से स्मार्ट स्टडी करके सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हो। ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं है, हो जाएगा। तो अब स्टेप्स क्या क्या है, मतलब स्ट्रेटेजिकल क्या स्टेप्स में आपको कंप्लीट करना है, कैसे शुरू करना है और कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहला स्टेप जो मैं हर सब्जेक्ट के लिए बोलती हूँ, सेम इसके लिए भी है कि सिलेबस को ज़रूर पढ़ो। एक बार नहीं, तब सिलेबस आप निकालो, ऑनलाइन अवेलेबल है, इग्नू के ऑफिशियल जो साइट है उस पर, उसको 2-3 बार पढ़ो, डिटेल सिलेबस पढ़ो और 2-3 बार पढ़ो। इसका फ़ायदा क्या होगा, तो आपको एक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी जब आप 2-3 बार पढ़ोगे, और जो मेन टॉपिक्स है ना वो एक तरह से हाईलाइट होंगे, आपके दिमाग में सेट होंगे कि हाँ ये मेन है टॉपिक। और इतना कर लेने के बाद इस सब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट आइडिया आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि ऐसे स्टार्ट करना है सब्जेक्ट। ये मतलब बेसिक स्टेप है, बिगनर स्टेप MEG 18 को स्टार्ट करने के लिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, इसके बाद सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, क्योंकि जो सबसे क्रूशियल स्टेप है यानी कि फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अब मैं एक चीज़ आपको बता दे रही हूँ यहाँ कि पिछले कुछ प्रीवियस ईयर्स में तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पूछा गया था, जैसे ब्रिटिश पोइट्री में है यानी कि पोएम्स की लाइन, और जो लास्ट कुछ अटेम्प्ट्स हुए हैं उनमें अमेरिकन पोइट्री MEG 18 में RTCs नहीं आए थे, मतलब पोएम्स की लाइन नहीं आई थी, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आए थे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखो, और जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो ऑब्वियसली आपको मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स का भी आइडिया मिल जाएगा, जो कि होते ही हैं रिपीट। ये भी मैं बता दे रही हूँ, हर साल होते हैं, रिपीट होंगे। पर हाँ, यहाँ एक कैच है इस सब्जेक्ट में कि ये जो सब्जेक्ट है MEG 18, ये बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले एक फेयरली न्यू सब्जेक्ट, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, आई थिंक प्रोबेबली 2 या 3 साल ही हुए हैं इस सब्जेक्ट को MEG सिलेबस में ऐड हुए। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं मिलेंगे, जितने अटेम्प्ट्स हुए हैं, जितने सेशंस में ये MEG 18 अमेरिकन पोइट्री आया है, उतने ही आपको पेपर्स मिलेंगे। पर हाँ, उनसे भी आपको एक चीज़ अच्छी है कि आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्वेश्चंस वो लोग पूछ रहे हैं, तो ज़्यादा टफ भी नहीं होगा, ईजी ही रहेगा ऑल इन ऑल। फिर स्टेप 3, जब आपने सिलेबस देख लिया, आपने प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, तो अब आपको वो टॉपिक्स पता चल जाएंगे जिन पे आपको फोकस करना है। क्योंकि MEG 18 और जो MEG 1 है, जैसे दूसरा जो पोइट्री सब्जेक्ट है ब्रिटिश पोइट्री, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे आप सिर्फ पोएम पढ़ लेते हो और मेन पोइट्रीज कर लेते हो तो काम चल भी जाता है, और बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन वहाँ भी है। पर यहाँ पे क्या है ना, यहाँ आपको सिर्फ पोएट्री पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको उसके डीप नॉलेज में जाके उसकी थीम को समझना होगा, पोएट के बैकग्राउंड और राइटिंग स्टाइल को समझना होगा, और उस पर्टिकुलर एरा में क्या सिचुएशन थी उनके बेसिस पे भी आएगा। आने को MEG 1 में भी आता है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हायर चांसेस हैं कि यही सारा कुछ आएगा। लास्ट अटेम्प्ट में तो RTC आई नहीं थी, तो आप इस अटेम्प्ट में भी चांसेस तो कम है, इसलिए आपको ये थीम्स वगैरह भी पढ़ने होंगे। यूट्यूब पे भी आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, तो आप उसी अकॉर्डिंग करो। मैं भी और इस पे बेस्ड जो भी यूट्यूब टॉपिक्स हैं, वीडियोस, वो लेके आऊँगी। अभी आप इतना करो, और ज़्यादा टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके नहीं, सिलेबस पढ़ो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, और जो टॉपिक आपको लग रहा है इम्पॉर्टेंट है यूट्यूब से देखो। बुक्स है तो आप बुक से देख सकते हो पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको सही लगे। इस तरह से स्टार्ट करो, पहले स्टार्ट करो, फिर आगे कैसे बढ़ना है वो हम देखते जाएंगे। सो इतने काम आप करो अभी, देन विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इतने दूर तक देखने के लिए थैंक यू।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बुकीना को सब्सक्राइब करें। बाकी जो वीडियोज़ है वो भी आप देख सकते हैं। मोर वीडियोज़ विल बी कमिंग अप सून।